बाबा को क्या सलाह दीजिएगा? बिहार ज्ञान की धरती रही है। ऐसे ही भाजपा को ठगते रहो, खूब लूटो, खूब एंजॉय करो, और जितने भाजपा के लोग हैं उनके घर में भी जाकर के सेवा देते रहो। आप एक वीडियो में बता रहे हैं छोटा भाई है हमारा, बिगड़ छोटा गया। भाई है इसीलिए तो कह रहे हैं, उसको सलाह हम दे रहे हैं, खूब एंजॉय करो। एक बार मिल लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए ना। आएगा ना, वो सनातन धर्म का प्रचार करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो उसको तो ये मालूम होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भरत गए थे, न कि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के पास आ गए थे। तो पहले सम्मान देना सीखो धीरेन्द्र। तुम आओ मेरे पास, आओ, तुमको प्यार आशीर्वाद देंगे, देंगे, पीठ कस के मारेंगे, कस के ठोक देंगे पीठ। सम्मानित सांसद जिसको देश की जनता ने लोकसभा में बोलने के लिए भेजा था, तमाम योजनाओं का निर्माण करने के लिए भेजा था जिससे गरीब लोगों का भला हो सके, वो सांसद आकर के एगो बुड़बक चपाट आदमी का ड्राइवर बन गया। मोदी जी में और धीरेन्द्र शास्त्री में कंपटीशन चल रहा है कि दोनों में बढ़िया ड्रामेबाज कौन है, और ओकरा में मनोज तिवारी जी को रखा गया है कि आप अंपायरिंग कीजिएगा। कह रहे थे जियो वो बिहार के लाला, बिहार के मुँह कैला काला। धीरेन्द्र शास्त्री तो बोले ही कि मेरे चाहने वाले बिहार के सभी पागलों, तो सभी पागल लोग वहाँ जुट गए। तो हम कहाँ उसको कह रहे हैं कि नहीं जुटो। भाजपा का प्रचार करने वाला वो व्यक्ति है, भाजपा से मोटा पैसा उसको मिलता है। बाबा तो इतना मूर्ख है, उसके पिताजी की उम्र के लोगों से भी गोड़ छुपाता है। मनोज तिवारी का तो दुद्दू को शादी हुआ, एगो से तलाक हुआ, दूसर का से शादी हुआ, तो काहे नहीं पहले की ये पत्नी को कम से कम आस्था का कुछ लाभ दिलवा देते, या दूसर की पत्नी को लाभ दिलवा देते, कुछ तो दिलवाओ। एक दलित समाज का व्यक्ति अगर घोड़ा पे चढ़ करके बारात निकाल दे दूल्हा, तो उस दूल्हे को पीटा जाता है, उसको घोड़े से उतार दिया जाता है। हिंदू हिंदू करता है तो शादी कर दे, पर हमारे में ऐसी समाज वही हम वही कर रहे हैं। फिर तो ये जाति फिर किस बात का, फिर जाति किस बात का, फिर जाति हटाओ। बिहार में बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री का एंट्री हो चुका है। वो लगातार प्रवचन कर रहे हैं। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक वो यहाँ पे रहेंगे और उनका लगातार पुरजोर विरोध DSS नाम की संस्था कर रही थी। DSS मतलब धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ, जिसके राष्ट्रीय महासचिव आज हमारे साथ होंगे संतोष रेणु जी। कलाकार भी हैं भोजपुरी के और अपनी बातों को अपने अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। जनता के हर मुद्दे पर अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। सर, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? हाँ बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हम तो चकाचक हैं, हम तो मस्त रहते हैं। आपके अंदाज निराली है, जनता लगातार आपको प्यार कर रही है सर। और एक अभी जो बाबा आए हैं उसको लेके आप अपनी बात को रख रहे थे। DSS उसका विरोध कर रही थी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके तेज प्रताप जी बोल रहे थे कि बाबा को एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे। तो क्या सब हुआ? क्या आप लोग एयरपोर्ट गए थे? कब उनका किस मोड़ पे अभी फिलहाल आप लोग हैं? देखिए रवि जी, होता है क्या कि हम लोग कभी भी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं। अगर बुरे लोग भी हैं और अगर उनमें अगर सुधार आता है तो उनके सुधार का हम लोग सम्मान करते हैं, वेलकम करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो इतिहास जो रहा पूरे देश में, वो एक धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करते थे, लोगों को लड़वाते थे। लेकिन जैसे ही DSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने अपना एक मैसेज वीडियो के माध्यम से देश को समर्पित किया, उस वीडियो को धीरेन्द्र शास्त्री जी देखे और उसके बाद उनका जो बोल था, उनके जो स्टेटमेंट थे, वो जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके स्टेटमेंट हो गए। जब मीडिया वालों ने पूछा कि यहाँ तो तेज प्रताप यादव जी ऐसा ऐसा किए हैं, DSS का गठन किया गया है, आप हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो कहे कि नहीं हम मुस्लिम के बारे में नहीं बोलेंगे, बोले कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे। तो अच्छी बात है, आप हिंदू हिंदू करो, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो मुस्लिम मुस्लिम करें, जो सिख को मानने वाले हैं वो सिख करें, जो ईसाई को मानने वाले हैं वो ईसाई करें, जो बौद्धिस्ट हैं वो बौद्ध करें, जो जैनिस्ट हैं वो जैन करें। कहने का मतलब हमारा जो मुल्क है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप इसमें हर धर्म के लोगों को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हाँ, एक धर्म के लोग दूसरे को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हाँ
आपको ये मानना होगा, या उलूल जुलूल बात नहीं कर सकते कि हाँ हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना दो या माने हिंदू राष्ट्र बना दो। ये गलत चीज़ है, ये गलत बात है। आप हिंदुस्तान की जो संविधान है उस पर आप अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं कर सकते। नहीं तो फिर जब हिंदुस्तान की जब संविधान, देश की जब संविधान ही खतरा में चला जाएगा तो फिर देश तो खतरे में चला जाएगा। इसीलिए DSS यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, हमारा देश की जो पहचान है हमारे देश की, वो भी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और जो हमारे जो संगठन की जो नामकरण जो किया गया वो भी है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। तो जिसका मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया, आदरणीय अगला स्टेप क्या होगा? जिस प्रकार से बाबा का प्रवचन चल रहा है, चमत्कार दिखा रहे हैं, आप लोग पे तो आरोप भी लगा रहे हैं लोग कि आप लोग सनातन विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रवि जी कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता, सनातनी धर्म होते हैं, सनातन धर्म होते हैं। लेकिन मास हमारा तो मानता है कि हिंदू हिंदू ना सर। जैसे मास को लोग पढ़ने कहाँ दिए हैं? हमारे मास को पढ़ने लोग कहाँ दिए? शिक्षा पे लोग ऐसा कमांड किए, ऐसा शिक्षा को बिल्कुल अपने तक ही सीमित रखे कि मास को शिक्षा का लाभ नहीं मिला। यहाँ तो स्थिति ये है कि एकलव्य यदि पढ़ना चाहे तो उनका अंगूठा कटवा लिया गया साजिश के तहत। यहाँ तो स्थिति ये है। तो ये पौराणिक काल से आता जा रहा है। लेकिन आज के डेट में हम लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग कभी भी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट दें या लोग गुमराह कर दें हम लोगों को, ये संभव नहीं है। मैं सनातनी हूँ और मैं बिल्कुल सनातनी हूँ। देखिए, त्रिशूल रुद्राक्ष मेरे हाथ में है, मैं सनातनी हूँ। ये किसी को सर्टिफिकेट देने की आप लोग जरूरत तो नहीं। पाखंडवाद के विरोधी हैं, युवा हैं, तो सबको त्यागिए। देखिए, पाखंडवाद की विरोधी है लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धा है। हमारा श्रद्धा भगवान में भी है, हमारा श्रद्धा अल्लाह में भी है, हमारा श्रद्धा भगवान बुद्ध में भी है, हमारा श्रद्धा भगवान महावीर में भी है, हमारा श्रद्धा गुरु नानक देव में भी है। तो जिनका श्रद्धा धीरेन्द्र शास्त्री में है उनको आप क्यों रोकेंगे? उनको प्रवचन करने दीजिए, आप ये बताइए, लोग लाभ लेंगे, चमत्कार का मजा लेंगे। नहीं, हम रोक कहा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो बोले ही कि मेरे चाहने वाले बिहार के सभी पागलों, तो सभी पागल लोग वहाँ जुट गए। तो हम कहाँ उसको कह रहे हैं कि नहीं जुटो। इशारा आपके तरफ था, आपको लोग खोज भी रहा है वहाँ पे। हाँ, खोज रहा था ही चलते कि ताकि ये आएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ सिखाएंगे। तो सिखाने के लिए हम क्यों जाए? खुद ज्ञानी पंडित हैं भाई। बुड़बक है वो, बुड़बक है वो, मूर्ख आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री मूर्ख आदमी है। कहाँ मैंने ज्ञानी कैसे? उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन दिया है उसको? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा है वो? तपस्या किया होगा। तपस्या गजब आप करें, तब तो जितना भी तपस्या करने वाला सबको DMSP बना दो। तब काहे उसमें सर्टिफिकेट लेते हो? काहे इंटरव्यू लेते हो? तब जब इतना ज्ञानी सब है ये है, तो फिर काहे प्रधानमंत्री कुर्सी पर उसी को बैठा दो, देश को अच्छा से सलाह देगा वो। काहे ला सांसद बन करके सब लोग मैंने जिससे ये करता है कि नियम बनाता है लोग, नियम वही लोग को बनाने दो। सब देखिए बेफजूल की बातें हैं। भाजपा का प्रचार करने वाला वो व्यक्ति है, भाजपा से मोटा पैसा उसको मिलता है। और एक जो सबसे गंभीर, जो मैं आपको बहुत तह में मैं आपको ले जाऊँ, ये लोग ब्रेन वॉश करता है। किसका? हमारे जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश करता है। गरीब लोगों का, गरीब लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करता है? भीड़ तो वहाँ लग गया, लोग को तो यही रहा, जैसे लग रहा होगा कि भाई सब उसके चाहने वाले लोग हैं। लोगों को अंदर की बात क्या पता कि 500-500 रुपया लेकर के लोग गए हैं वहाँ पे भीड़ लगाने के लिए। कहाँ? वही जहाँ पे वो है, जहाँ पे धीरेन्द्र है। 5 लाख कौन दे पाएगा इतना? आप गजब करें, 500-500 रुपया पर डे, 5 पर डे, पर व्यक्ति 500-500 रुपया। इसीलिए तो भाजपा देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दी। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास, देश की 30% जो आबादी है वो एक वक्त भूखी सोती है, भूमिहीन है, भूमिहीन है। तो अब ये जो पैसा जो 500-500 रुपये आया, तो लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई कुछ तो घिंचा रहा है भाजपा से, इसलिए लोग जा रहे हैं वहाँ पे। चमत्कार भरोसे नहीं जा। हाँ, संभव है चमत्कार हो जाए। तो चमत्कार तो कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक में तो बजरंगबली चमत्कार दिखा दिए। ये लोग अपने आप बजरंगबली से तुलना करने लगा था। तो कर्नाटक में क्या हुआ? देश आखिर आज के डेट में पूरे भारत में साउथ इंडिया को सबसे डेवलप माना जाता है हर दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से। आप शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं,
इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह, मैं तमाम चीज़ की वजह से। तो आज जो सबसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो सबसे पढ़ा लिखा लोगों का जो जोन है, उस जोन में भाजपा कहाँ है? जो एक जगह था जहाँ पे लगातार कई एक वर्षों से राज कर रहा था भाजपा, वहाँ से भी विदा कर दिए। बजरंग बली साथ नहीं दे पाया क्या इस बार? इस बार क्या 2024 अब खत्म हो गई भाजपा। भाजपा एकदम धर्म के नाम पर ये सिर्फ व्यवसाय कर रही है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। अगर आप इससे स्पष्ट देख लीजिए कि एक सम्मानित सांसद जिसको देश की जनता ने लोकसभा में बोलने के लिए भेजा था, तमाम योजनाओं का निर्माण करने के लिए भेजा था जिससे गरीब लोगों का भला हो सके, वो सांसद आकर के एगो बुड़बक चपाट आदमी का ड्राइवर बन गया। क्या आस्था है, आस्था अपने माँ बाप में दिखाओ ना। यहाँ सर ये ऐसा देश रहा है जहाँ पे आस्था गोबर में है, गाय में है, गौमूत्र में आस्था है। गोबर का लोग लेप लगा लेते हैं, कहते कोरोना भाग जाएगा। हनुमान जी को बोला जाता है कि जो है सूर्य को गिल गए। तो आस्था का देश है, चलने दीजिए। देखिए, आस्था का देश है तो अपने माँ बाप में भी तो आस्था दिखाओ। आस्था ही है तो अपने घर के पत्नी को भी तो बोलो कि जाओ आस्था में डुबकी लगा लो। क्यों जा कर के जैसे बैकवर्ड समाज की महिलाओं को, SC ST समाज की महिलाओं को एक्सपोज करवा रहे हो वहाँ पे? क्यों करवा रहे हो? और इसीलिए शिक्षा से दूर रखा था क्या बैकवर्ड समाज को और SC ST समाज को? उनके बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, पटना कोटा में पढ़ेंगे, IAS बनेंगे। हम वही चीज़ तो कह रहे हैं कि ये लोग इस चीज़ को, मनोज तिवारी का बच्चा आया है। मनोज तिवारी का तो दुद्दू को शादी हुआ, एगो से तलाक हुआ, दूसर का से शादी हुआ। तो काहे नहीं पहले की ये पत्नी को कम से कम आस्था का कुछ लाभ दिलवा देते, या दूसर की पत्नी को लाभ दिलवा देते? कुछ तो दिलवाओ, बुलाओ, अपने परिवार वालों को भी बुलाओ। यहाँ पे बाबा के पास, बाबा के शरण में आएंगे, उनका भी जिंदगी का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे तमाम तरह का चीज़। आपको क्या लगता है कि चमत्कार के नाम पे या फिर आस्था के नाम पे कहते हैं कि हनुमान जी से बात करवा देता हूँ, पर्ची निकालते हैं, 1-2 पर्ची कोई बता रहा है कि सही भी हो जाता है, तो क्या गुमराह कर रहे हैं लोगों को? गजब कर रहे हैं आप। 100 बात में रवि जी हम भी कहेंगे तो 10 गो बात सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी कहिए, हाँ आप भी कहिएगा तो सही हो जाएगा, सही हो ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी है। ये मूर्खों को क्या पता है? प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा नहीं धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी है सर। आपके कहने से किस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिला है उसको? ऊपर से दिव्य ज्ञान आया। दिव्य ज्ञान ऊपर से कौन? ऊपर में तो साइंटिस्ट गए थे। ऊपर में तो साइंटिस्ट जाते हैं ना। साइंटिस्ट लोग पता लगाए कि ऊपर में कोई नहीं है। साइंटिस्ट लोग पता लगाए कि ऊपर में कोई नहीं है। ऊपर में रावण है जो इनको ज्ञान दे रहा है। तो रावण से जब इनका कनेक्शन होता है तो कौन टेलीफोन से होता है? स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर कौन बनाया? साइंटिस्ट ना। तो हम साइंटिस्ट को सम्मानित करेंगे ना। ये 50 करोड़ रुपया जो खर्चा कर दिए, इस 50 करोड़ रुपया में अगर हॉस्पिटल बना देते, विद्यालय बनवा देते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता ना। तो विद्यालय तो बनवाएंगे नहीं, क्योंकि विद्यालय बनवाएंगे तो गरीब के बच्चे पढ़ने लगेंगे, और गरीब के बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। हॉस्पिटल तो बनवाएंगे नहीं, क्योंकि गरीब के बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो गरीब के बच्चे फिर स्वस्थ होकर के अपना हक मांगने लगेंगे। ये लोग क्या करेगा? साइंटिस्ट को तो बुलाएंगे नहीं जिससे गरीब के बच्चे प्रेरित होंगे, डॉक्टर को तो बुलाएंगे नहीं जिससे गरीब के बच्चे उनसे शिक्षा लेंगे, इंजीनियर को तो बुलाएंगे नहीं। किसको बुलाएगा? पखंडी को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? ढोंगी को बुलाएगा। यहाँ पे यहाँ का जो स्किल्स है, हिंदुस्तान का जो स्किल्स है, जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उनके स्किल्स का यूज़ कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। हिंदुस्तान के कई एक ऐसे बच्चे हैं जो गूगल को संभाल रहे हैं, नासा को संभाल रहे हैं। यहाँ पे बुलाना ही था तो DRDO को, आप साइंटिस्ट को बुला लेते हैं ना, नासा के वैज्ञानिक को बुला लेते हैं ना। यहाँ आर्यभट्ट की धरती पर, चाणक्य की धरती पर कोई ऐसा पखंडी आएगा और ज्ञान देगा? ये धरती जो है रवि जी, ये आर्यभट्ट की धरती है, चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, अशोक की धरती है। यहाँ पे आकर के कोई पखंडी आएगा और हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, धर्म को मजबूत कर रहे हैं, तो आप लोग रोरा क्यों बन रहे हैं? जब कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा या देश इन पखंडियों के स्टेटमेंट से चलेगा? देश विरोधी है क्या आप लोग? गजब आप करें। हम करें कि देश संविधान से चलेगा या इन पखंडियों के स्टेटमेंट से चलेगा।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी तो हिंदू थे। अलग बात है कि उनको इतना सताया गया कि बाद में वो बहुत बौद्ध धर्म अपना लिए, बौद्धिस्ट बन गए वो। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को, तथ्यों को समझना पड़ेगा। ये भाजपा जो है, भाजपा 2024 में जा रही है देश से। देश के लोग समझ चुके हैं कि जुमलेबाजों की ये फौज है। आप समझिए ना, एक गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, ये भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम है इसका, सम्राट चौधरी जी, मनोज तिवारी जी, ये तमाम लोग, रामकृपाल यादव जी, सब लोग एकदम बिल्कुल जुटा हुआ था। अरे यार, शर्म नहीं आता कि एक अनपढ़ जाहिल गंवार के पास तुम लोग जुट गए हो। वो जो मठ है ना, उसके पास 300 बीघा जमीन है। 300 बीघा जमीन है। 300 बीघा जमीन में 30 बीघा भी तो जमीन कुछ अच्छे काम में लगा दो। और रही बात, आप बताइए, ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म को हम बढ़ा रहे हैं, आगे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब सांसद लोग यहाँ रिसीव करने के लिए आया था। उस मठ के मठाधीश क्यों नहीं आ गए थे? उस मठ के मठाधीश को क्यों नहीं यहाँ पे सम्मान दिया गया? मतलब बड़े लोग हैं सर। तो बड़े लोग हैं तो नियम बदल जाएगा। बेटा अगर बन गया राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या कि बाबू ही जाकर के राष्ट्रपति बोल लेंगे? यही लोगों में संस्कार है, यही लोगों में संस्कार है। सच्चाई है सर कि देश की अर्थव्यवस्था इस कदर गिर गई है, देश में बेरोजगारी का आलम है। भाजपा बोली थी कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकारी, उसके हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ हमारे भाइयों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए था। उसके जगह पे क्या किया, ये लोग सरकारी संस्थान को ही प्राइवेट कर दिया, ताकि न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी, न सरकारी संस्थान रहेगा, न आप हल्ला कीजिएगा। दूसरी चीज़, आरक्षण के आधार पर पहले नौकरी मिलता था। सरकारी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है संविधान में। ये लोग क्या किया, संस्थान को सरकारी से प्राइवेट कर दिया, ताकि जब सरकारी रहबे नहीं करेगा तो आरक्षण का लाभ का हिसाब कहाँ से लीजिएगा? तो क्या लगता है, ये जो बाबा लोग आ रहे हैं, क्या ये किसी के एजेंट हैं? हिंदू राष्ट्र का प्रचार करना 24 से पहले, इसके पीछे के साजिश को पकड़ पा रहे हैं? भाजपा का ये खुल्लम खुला एजेंट है। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जो भाजपा के नेता के अलावे और कोई नेता नहीं गया वहाँ पे? कौन सी बात हुई? आपको समझना पड़ेगा। भाजपा के लोग ऐसे ही उलझ आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? गजब कह रहे हैं आप, हम इस मूर्ख के पास जाएंगे? हमको जाना होगा तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हम हैं। इस मूर्ख चपाट के पास हम जाएंगे तो किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, किसी साइंटिस्ट के पास हम जाएंगे, या किसी जो फिलोसफर हैं उनके पास हम जाएंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख के पास जाएंगे? बाबा को क्या सलाह दीजिएगा? बिहार ज्ञान की धरती रही है। ऐसे ही भाजपा को ठगते रहो, खूब लूटो, खूब एंजॉय करो, और जितने भाजपा के लोग हैं उनके घर में भी जाकर के सेवा देते रहो, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो आप एक वीडियो में बता रहे हैं छोटा भाई है हमारा, छोटा भाई है इसीलिए तो कह रहे हैं, उसको सलाह हम दे रहे हैं, खूब एंजॉय करो। एक बार मिल लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए ना। आएगा ना, वो सनातन धर्म का प्रचार करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो उसको तो ये मालूम होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भरत गए थे, न कि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के पास आ गए थे। तो पहले सम्मान देना सीखो धीरेन्द्र। तुम आओ मेरे पास, आओ, तुमको प्यार आशीर्वाद देंगे, प्यार आशीर्वाद देंगे, धीरे से कि जोर से देंगे, पीठ कस के मारेंगे, कस के ठोक देंगे पीठ। वो भी ठोकता है। और आगे बढ़ो। हाँ, और आगे बढ़ो, देंगे। अभी हनुमान जी से बात करता है, फिर श्री राम से बात करने लगेगा। मैंने वो फिर हो सकता है कि करा से बात कर लाएगा। मोदी जी जिस प्रकार से नाटक कर रहे हैं देश में ना, मोदी जी में और धीरेन्द्र शास्त्री में कंपटीशन चल रहा है कि दोनों में बढ़िया ड्रामेबाज कौन है। और ओकरा में मनोज तिवारी जी को रखा गया है कि आप अंपायरिंग कीजिएगा, चूँकि भाई कलाकार तो वो भी है। गा रहे थे जियो बिहार के लाला, बिहार के मुँह कैला काला, सब गाया जा रहा था। भाजपा के तमाम नेता धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रहे थे, कर्नाटक के लोग ने ये साबित कर दिया रवि बाबू कि तुम धर्म के नाम पे तुम झूठा तुम राजनीति करते रहो। देश के लोगों का जब पेट नहीं चलेगा ना सर, खाली राम कृष्ण आओ, शंकर आया, अल्लाह है, आओ यीशु आओ, गुरु नानक जपते जपते पेट नहीं चल जाएगा सर। उसके लिए रवि जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, उसके लिए देश के नौजवानों को नौकरी देना होगा।
देश के नौजवान, मान लीजिए 10 साल में 20 करोड़ लोगों को अगर नौकरी मिल जाती, तो एक लोग अगर 5 परिवार को भी अगर चलाते, 5 लोगों को भी अगर भरण पोषण करते, तो 100 करोड़ हमारे देश की आबादी आज कम से कम भूखे पेट सोने को मजबूर नहीं होती। बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले का है, बोल रहे हैं अछूत आदमी है, हमसे दूर रहो। इस पे क्या प्रतिक्रिया आप लोगों का? भाजपा का ही तो सिस्टम है। देश के महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जाते हैं अपने परिवार के साथ पुरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनको गर्भगृह में जाने से रोक देता है लोग। इस तरह का पाखंडवाद चल रहा है देश में। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी जब जाते हैं दलसिंह सराय के मंदिर में पूजा करते हैं, उनके आने के पश्चात दुर्गा प्रतिमा को धो दिया जाता है कि अपवित्र हो गया। उत्तर प्रदेश के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जब चुनाव हार गए थे, तो मुख्यमंत्री आवास खाली किए, तो जोगी भरथरी जो थे, इन्होंने क्या किया कि पूरे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवा दिया कि अपवित्र हो गया। तो ये जो है एक नेक्सस बना दिया गया है, एक बिल्कुल टीम है, ये सुनियोजित टीम है। किसी भी तरीके से शोषित लोगों को, खास करके जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से तोड़ो। और उनको तोड़ने के लिए क्या होगा, पहले बैकवर्ड समाज के लोगों का, SC ST समाज के लोगों की ताकत को यूज करके ये लोग अन्य धर्मों के लोगों पे पहले आक्रमण करेंगे। देखिए इसका भविष्य क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग को अपने तो ताकत है नहीं, तो ये लोग क्या करेगा कि ब्रेन वॉश करेगा बैकवर्ड समाज के लोगों का, SC ST समाज के लोगों का, और वो ताकत प्रदान करके उनको अपने में मिला करके पहले हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हाँ, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पहले ये लोग मुस्लिम समाज के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को पहले प्रताड़ित करेगा, सिख धर्म के लोगों को प्रताड़ित करेगा, ईसाई धर्म के लोगों को प्रताड़ित करेगा, बौद्धिस्ट लोगों को प्रताड़ित करेगा, जैनिस्ट को प्रताड़ित करेगा, है ना। उसके बाद ये लोग जब हार जाएंगे, बिल्कुल अंग्रेज वाला नीति ये लोग का है, ये लोग जब सरेंडर बोल देंगे, तब कहेगा बेटा तुम इधर हिंदू में कहाँ हो, तुम हटो, अब तुम हिंदुत्व से हटो। क्या लगता है क्या काट है इसका? क्या फूले पेरे अम्बेडकर की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने से क्या इसका एक मजबूत काट मिल सकता है जैसे ऐसे पाखंडवादियों के खिलाफ? संविधान को हर हाथ में देना होगा। हमारे देश की जो पवित्र संविधान है वो इतनी सशक्त है, बस उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे घर घर में पहुंचाने की जरूरत है। जिस दिन संविधान हर हाथ में चला जाएगा, हर घर में चला जाएगा, जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद इसका बिल्कुल पूरी तरीके से पतन होगा, विनाश किया जा सकता है। और उसी के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लाई है, BPSC टीचर। ये जो योजना है बिहार सरकार की, महागठबंधन वाली सरकार की जो योजना है, जिसमें क्या है कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उस पर ध्यान दिया गया है। अच्छे अच्छे जो शिक्षाविद हैं उनको एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में भेजा जाएगा, जिससे ताकि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं? गरीब लोग के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर लोग के बच्चे तो है ही है प्राइवेट स्कूल से एक पर एक। इसीलिए सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधार हो, उसके लिए जो शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाई जा रही है। और पहली फेज में तो थोड़ा सा तकलीफ होगा शिक्षकों को, लेकिन आप देखिएगा ये जो महागठबंधन सरकार की जो नीति जो बनी है, इस नीति का मैं सम्मान करता हूं। और ये अगर काश आज के 17 साल पहले लालू यादव जी किए थे पहले 1990 के आसपास में, लेकिन उसके बाद जब भाजपा जब आई थी बिहार की सरकार में, तो उसका बिल्कुल पतन कर दिया, रोक दिया, क्योंकि वो तो डर रही थी गरीब लोग पढ़ जाएगा तो हक अधिकार की बात करेगा। तो इसके बाद पुनः जब लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांत वाली सरकार जब पुनः बिहार में आई है, तो पुनः ये योजना आई है, BPSC टीचर। सर लगे हाथ एक और आप काम कर सकते हैं दिल्ली में जैसे केजरीवाल ने करके दिखाया कि स्मार्ट स्कूल, उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरे लगे, तो क्या इस ओर भी आपकी सरकार कदम बढ़ाएगी? बिल्कुल, ये तो यही रास्ता है जिंदगी बदलने का। ये चमत्कार बाबा वाला काम नहीं करेगा, बाबा साहब वाला चमत्कार। हाँ, बिल्कुल, बाबा साहब का चमत्कार चाहिए, यहाँ बाबा साहब का चमत्कार चाहिए, तब जा करके गरीब लोग थोड़ा सा अपने आप को बुलंद महसूस करेंगे। बच्चों को शिक्षित करना होगा। एक बार अपने लोगों को आखिर में बोल दीजिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें। बिल्कुल, ऐसे ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं लोग, इन लोगों से दूर रखें, अपने परिवार को भी दूर रखें। इसलिए दूर रखें क्योंकि ये लोग जो हैं
हमारा और आपका जो ताकत है उसका यूज करके अभी ये लोग इस्लाम धर्म पे आक्रमण करेंगे, सिख धर्म पे आक्रमण करेंगे, क्रिश्चियन धर्म पे आक्रमण करेंगे, और उसके बाद जब हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं ये लोग, तो इसके पीछे इसका भविष्य छिपा हुआ है कि ये लोग बाद में SC ST समाज को हिंदुत्व से बाहर करेंगे, जैसा कि अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है तमाम जगह पे। एक दलित समाज का व्यक्ति अगर घोड़ा पे चढ़ करके बारात निकाल दे दूल्हा, तो उस दूल्हे को पीटा जाता है, उसको घोड़े से उतार दिया जाता है। हिंदू हिंदू करता है तो शादी कर दे ब्राह्मण में SC ST समाज वही हम वही कर रहे हैं। फिर तो ये जाति फिर किस बात का, फिर जाति किस बात का, फिर जाति हटाओ। फिर जैसे जो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लाला जो इनके जो बच्चे हैं वो आकर के नीचे SC ST में शादी करें, बैकवर्ड में शादी करें, बैकवर्ड के लोग SC ST के लोग ब्राह्मण भूमिहार लाला राजपूत के बच्चों से शादी करें, फिर इसमें कौन सी बात है? हिंदू होगा। हाँ, तब ना यहाँ तब जाकर के एक होगा कि हाँ भाई चलिए जातीय कार्ड खत्म हुआ, तब होगा कि चलो भाई सब हिंदू है। यहाँ तो बाबा इसकी बात तो नहीं करता है। वही बात हम करें ना कि ये बाबा जो है ये जात पात खत्म कर दे चमत्कार से। ये बाबा जात पात कैसे खत्म कर देगा? बाबा तो इतना मूर्ख है कि अपने उम्र माने उसके पिताजी की उम्र के लोगों से भी गोड़ छुपाता है। ये तो इतना मूर्ख है, इसको क्या कहिएगा? तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है, और अपने अपने घर में इसको समझाने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि ये अंधभक्ति के नाम पे ये लोग हमारा शोषण करते हैं, हमारे परिवार का शोषण करते हैं। तमाम महिलाएं गई हुई हैं बैकवर्ड समाज की, SC ST समाज की, वो जा कर के वहाँ क्या कर रही हैं? उनका एक्सपोज किया जा रहा है, उनका वीडियो बनाया जा रहा है, भक्ति के नाम पर उनको झुमाया जा रहा है, और वो वीडियो बाद में उनको प्रताड़ित करेगा। क्यों नहीं भाजपा के तमाम सांसद की पत्नियाँ चली गई वहाँ पर? क्यों नहीं भाजपा के तमाम जो सांसद हैं उनके घर की महिलाएँ चली गई वहाँ पर? उनको भी तो भक्ति में झूमना चाहिए, वो क्यों नहीं गई? समझने की चीज़ है सर। यहाँ पे जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक समझ करके इस पे अमल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हिंदुस्तान को एक सच्चे राष्ट्र भक्ति का पैगाम नहीं दे पाएंगे, और तब तक हम लोग हिंदुस्तान को विकसित नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये संतोष रेणु थे, और जिस प्रकार से बाबा साहब का विचार जैसे जैसे हर घर तक पहुँचेगा, पाखंडवाद नेस्तनाबूद होगा। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।